राजकुमार काका हिस्ट्री बट चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे ईसवी और ईसा पूर्व के बारे में। यानी ईसवी सन कब से प्रारंभ मानी जाती है और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती किस प्रकार से करते हैं। शक संवत के बारे में भी पढ़ेंगे हम। शक संवत और सन में कितना अंतर है, विक्रम संवत में और सन में कितना अंतर है, और शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्षों का कुल अंतर है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत यही जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ईसवी एवं ईसा पूर्व। ईसवी एवं ईसा पूर्व। वर्तमान में जो कैलेंडर हम प्रयोग कर रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर हम प्रयोग करते हैं सन के लिए। ये ईसवी को एडी यानी कि एनो डोमिनी, इसको शॉर्ट में एडी के रूप में भी लिखते हैं। ये ईसा मसीह यानी जो ईसाई धर्मगुरु थे उनके कल्पित जन्म वर्ष से इसको प्रारंभ माना जाता है। यानी ईसा मसीह का जिस वर्ष जन्म हुआ उसी से इस सन का प्रारंभ माना जाता है। यानी ईसा मसीह के जन्म वर्ष, कल्पित लिख देंगे इसको, से इसको आरंभ माना जाता है, से इसका आरंभ माना जाता है। तो इसको एडी भी लिखा जाता है, हिंदी में ईसा पूर्व भी ईसवी लिख देते हैं, इसको ईसा लिख देते हैं, ईसा पूर्व या ईसवी के रूप में इसको लिखा जाता है। इसको ईसाई धर्मगुरु जो थे उनके जन्म वर्ष से प्रारंभ माना जाता है। और ईसा पूर्व जो है ईसा पूर्व, इसको लिखा जाता है बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी को सी और बी, इसी को शॉर्ट में लिख देते हैं, बिफोर क्राइस्ट भी कहते हैं इसको। ये ईसा मसीह के कल्पित जन्म वर्ष से पूर्व की घटना के जो समय है, जो वर्ष है, उसको बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथि इसको माना जाता है। इसीलिए इसको लिखा जाता है ईसा से पूर्व, ईसा पूर्व, ईसा से पहले। वर्तमान में बीसी को बीसीई भी लिखा जाता है, बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा भी लिखा जाता है बीसीई को, बिफोर कॉमन एरा। तो ये ईसा मसीह के जन्म वर्ष से पूर्व की तिथि है, इसलिए इसको लिखा जाता है ईसा पूर्व। और इसमें वर्षों की जो गणना होती है उसको उल्टा, इसकी गणना उल्टा होती है। जैसे सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था, जबकि सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व। तो इसमें क्या हुआ, ये तिथि उल्टी चल रही है। यानी उसका जन्म हुआ 356 में और 326 में 20 साल बाद वो हमारे यानी 30 वर्ष बाद हमारे देश पे आक्रमण करता है वो भारत पर। इसका मतलब ये हुआ इसमें ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती को इसमें उल्टा गिना जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो तिथि है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म से जो सन शुरू होती है यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर या कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, इसको जूलियन
कैलेंडर भी कहते हैं। इसके हिसाब से हम भी तिथि का निर्धारण करते हैं। तो ये जो कैलेंडर है ये ईसा मसीह के जन्म से प्रारंभ होता है और ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटना यानी तिथियों को निर्धारित करता है, जिसमें वर्षों की गिनती उल्टी होती है। अब हम बात करेंगे संवत की, यानी कि शक संवत, विक्रम संवत। संवत काफी कई अलग अलग नामों से अलग अलग शासकों ने अपने राज्याभिषेक के वर्ष से संवतों को चलाया, जिनमें प्रमुख रूप से हम आज दो संवतों को पढ़ेंगे, शक संवत और विक्रम संवत को। तो विक्रम संवत चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था और शक संवत कुषाण शासक कनिष्क ने इसको 78 ईस्वी में चलाया था। शक संवत जो आज हमारा राष्ट्रीय संवत भी है, हमारा राष्ट्रीय संवत किसे माना जाता है, यानी किसे निर्धारित किया गया है, शक संवत को। तो शक संवत ये कब चला? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी से ये प्रारंभ हुआ और इसे किसने चलाया था? कुषाण शासक कनिष्क ने। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा ये चलाया गया था। अब सन और इस संवत में कितना अंतर है? सन को निकालने के लिए जिस प्रकार से अभी 2024 सन कौन सी है? अभी 2024। तो अगर हमें यहां से इस सन से अगर हमें संवत निकालना है और वो भी कौन सा? शक संवत। तो 2024 में से अगर हम 78 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1946। ये आ गया शक संवत। क्या निकल गया? शक संवत। ये शक संवत प्राप्त हुआ हमें। इसी प्रकार से विक्रम संवत निकालने के लिए 2024 ये सन है, ये सन है। इसमें हम अगर हमें विक्रम संवत निकालना है, विक्रम संवत, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इसमें 57 प्लस कर देंगे। 57 क्या करेंगे? प्लस। 57 प्लस करेंगे तो 7 4 11, 5 2 7 और 1 8 और ये 2081। क्या निकल गया? 2081 संवत। यानी विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत 2081 निकल गया। तो शक संवत ज्ञात करने के लिए हम वर्तमान वर्ष में से 78 को माइनस कर देंगे, 78 वर्ष घटा देंगे तो हमारा शक संवत निकल के आएगा। और इसी प्रकार वर्तमान सन में अगर हम 57 वर्ष जोड़ देंगे तो हमारा विक्रम संवत हम निकल के आएगा। यानी कि विक्रम संवत और शक संवत में, यानी विक्रम संवत प्लस शक संवत, इन दोनों में 135 वर्ष, दोनों में कितने वर्ष का अंतर है? 135 वर्ष का अंतर है दोनों में। 135 वर्ष का अंतर है विक्रम संवत और शक संवत में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।